लालू जी के साथ कर्पूरी जी का संबंध रहा, लेकिन लोगों के द्वारा सुनते हैं कि जब कर्पूरी जी बीमार थे तो उन्होंने अपनी जीप में ले जाने से भी मना कर दिया। उन्हें टिकट मिला और उनके बेटे को भी टिकट दिया। वो जिस दल में थे उन्होंने इस पर आपत्ति व्यक्त की, कहा कि परिवारवाद नहीं चलेगा, कि माने जो महापुरुष हैं सही मायने में उनके जीवन और आदर्श को अपनाने वाले त्योहार से कड़ाके की ठंड थी, लेकिन बेशुमार भीड़ पटना की सड़कों पर देखने को मिला था। नमस्कार, AKR एडमिट में आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ लाइव। जिस तरह से बिहार में राजनीतिक सियासत हो रही है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को लेकर, आज उनका पुण्यतिथि है। तमाम पार्टी दल दावा करती है कि हम उनके विचारधारों पर चलते हैं। जिस तरह से हर पार्टी दल उनकी जन्म शताब्दी समारोह मनाई जा रही है, उस तरह से आज तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हम इस वक्त हैं जेडीयू के कार्यालय में, हमारे साथ हैं जेडीयू के प्रवक्ता हिमराज राम जी। तो आइए सर, आपको तो पहले स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। सर, सबसे पहले तो आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का पुण्यतिथि है, क्या कहिएगा सर? निश्चित रूप से बिहार के धरती पर गरीब बेजुबानों की आवाज़ थे कर्पूरी जी, और यूँ कहिए कि उन्हें लोग राजनीतिक पाठशाला के रूप में भी राजनीतिक लोग देखते थे। पूरा उनका जीवन और संघर्ष और उनका आदर्श निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। और आपने देखा कि पिछले दिनों जनता दल यू के तरफ से शताब्दी समारोह मनाया गया था कर्पूरी जी के यादगार में, और पूरे बिहार से कड़ाके की ठंड थी, लेकिन बेशुमार भीड़ पटना की सड़कों पर देखने को मिला था और एक नया इतिहास कायम हुआ था। जिस तरह से सर जितनी पार्टी दल है दावा करती है कि हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा पर चलने के प्रयास कर रहे हैं, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, राजनीतिक रूप से अगर आप देखेंगे तो आजकल महापुरुषों की जयंतियां मनाने के लिए होड़ लगी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माने जो महापुरुष हैं सही मायने में उनके जीवन और आदर्श को अपनाने वाले कौन लोग हैं। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरा कर्पूरी जी के जीवन पर आधारित, उनके सोच पर आधारित कार्य योजना बना करके ज़मीन पर लागू करने का काम किए हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि कर्पूरी जी की सबसे बड़ी विशेषता कि वो वंशवाद के पोषक नहीं थे, परिवारवाद के पोषक नहीं थे। एक घटना मैं आपको याद करा देना चाहता हूँ। एक बार चुनाव का मौका था, उन्हें टिकट मिला और उनके बेटे को भी टिकट दिया। वो जिस दल में थे उन्होंने इस पर आपत्ति व्यक्त की, कहा कि परिवारवाद नहीं चलेगा, एक परिवार से एक ही व्यक्ति उम्मीदवार होगा, मैं लड़ूँ या बेटा लड़े। तो पार्टी को मजबूर हो जाना पड़ा और एक टिकट वापस लेना पड़ा, और उन्हीं के पद चिन्हों पर आदरणीय नीतीश कुमार जी चलते रहे हैं। आप देखेंगे पूरे जीवन काल के जो राजनीतिक संघर्ष रहा है, राजनीतिक जीवन रहा है, और लंबे समय तक बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, उन्होंने कभी भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, परिवारवाद के पोषक नहीं रहे, वंशवाद के पोषक नहीं रहे। निष्पक्ष रूप से पूरे राज्य की जनता के हित में, सभी वर्ग और सभी धर्मों के लोगों के हित में काम किया है। जिस तरह से NDA के सरकार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, इस पे क्या कहिएगा सर? निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम रहा मोदी जी का कि उन्होंने बिहार की आवाज़ सुनी और कर्पूरी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की, और उनके पूरे परिवार को लोगों को बुलाकर दिल्ली में उनके साथ बातचीत की। बहुत अच्छा लगा।
सर, जिस तरह से लोकसभा चुनाव जितना नज़दीक आ रहा है उस तरह से सियासत राजनीतिक बढ़ते जा रहा है सर। जिस तरह से जितना तमाम पार्टी दल है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को लेकर दावा कर रही है सर, कहीं ना कहीं ये लोकसभा चुनाव को लेकर अपने अपने पक्षों का सीट जीतने का तो कोशिश नहीं है सर इनका नाम लेकर। देखिए, हर राजनीतिक पार्टियां कोशिश करती है कि वो राजनीतिक फायदे ज़्यादा से ज़्यादा ले सके, लेकिन सही मायने में ये देखा जाता है कि काम किसने किया। अब तो उस बात को मैं नहीं दोहराना चाहता, लालू जी के साथ कर्पूरी जी का संबंध रहा, लेकिन लोगों के द्वारा सुनते हैं कि जब कर्पूरी जी बीमार थे तो उन्होंने अपनी जीप में ले जाने से भी मना कर दिया था। तो ऐसे नहीं चलता है। दरअसल आदमी की सोच, उसकी विचारधारा एक मायने रखती है राजनीति में, समाज में, और ऐसा विचारधारा जो समाज को और राज्य को एक नई दिशा दे सके, उसके हितों पर काम कर सके। जिस तरह से सर का आपने बयान सुना, बिहार के 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न से एनडीए सरकार स्वागत किया, सम्मानित किया। जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार एक सियासत राजनीतिक हो रही है कि लोकसभा चुनाव में क्या कुछ है, हर पार्टी दल अपना अपना कोशिश कर रही है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को नाम लेकर। तो इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार।